प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट ने बच्चों के हित में एक अहम फैसला किया है। वो फैसला ये है कि अब उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल के 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस जो पहले सरकार मुहैया कराती थी वो अब नहीं कराया जाएगा, बल्कि उसके जगह 1100 रुपये बच्चों के अभिभावकों के खाते में डाले जाएंगे। इतनी बड़ी रकम में जो अभिभावक हैं उनको बच्चों के 2 सीजन के यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग खुद खरीदना होगा। अब इतनी बढ़ती महंगाई के बीच जनता 1100 रुपये में अपने बच्चों का यूनिफॉर्म किस तरह से खरीद पाएगी? क्या 1100 रुपये में यूनिफॉर्म मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? यही जानने के लिए आज हम मौजूद है चिन्हट बाजार में, जहां पर हम यहीं की दुकानों में जाकर दुकानदारों से ही पूछ लेते हैं कि क्या 1100 रुपये में जो स्कूल ड्रेस है, सारी चीज़ें हैं, वो मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। तो भैया, सरकार ने अभिभावकों के अकाउंट में 1100 रुपये भेजे हैं कि यूनिफॉर्म खरीदा जा सके। अब आप हमें 300 रुपये का एक पूरा यूनिफॉर्म दिखा दीजिए फुल, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने जा सके। कितने साल के बच्चे का चाहिए? आप हमें 6वीं क्लास के बच्चे का दिखा दीजिए। 6ठे साल के बच्चे का यूनिफॉर्म, एक पैंट शर्ट 300 रुपये में पहली बात तो आ नहीं पाएगा। और यूनिफॉर्म मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए जो सिंगल यूनिफॉर्म जाएगा वो 800 रुपये के आसपास जाएगा, जो अच्छी क्वालिटी पे होगा। अच्छी क्वालिटी पे होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक जोड़ी यूनिफॉर्म है 8वीं या 6वीं क्लास के बच्चे का, जो 300 रुपये में मुमकिन नहीं है। लेकिन 300 रुपये के हिसाब से सरकार ने 600 रुपये दिए हैं, जिसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म आना चाहिए, जिसमें सिर्फ 400 रुपये में एक ही जोड़ी यूनिफॉर्म है। और इसमें ना तो टाई है ना ही बेल्ट है। तो टाई बेल्ट इसमें इंक्लूड होगा क्या 400 रुपये में? नहीं, टाई बेल्ट का 80 रुपये अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो जो लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, चलिए आप दुकानदार हैं तो आप इस हिसाब से बताइए, क्या किसी भी तरीके से एकदम चीप क्वालिटी का कपड़ा रखने पर भी 300 रुपये में यूनिफॉर्म मुमकिन है क्या आज के महंगाई के समय में? 300 रुपये में पॉसिबल तो है, लेकिन फिर वो क्वालिटी उसी हिसाब से होगी। चलिए, ये तो यूनिफॉर्म की बात हो गई, लेकिन क्या 200 रुपये में स्वेटर दिखाएंगे आप हमें? 200 रुपये का स्वेटर मैम नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। उसमें भी कोई चीप क्वालिटी आती है क्या भैया? उसमें भी मैम आती तो बहुत सी हैं, लेकिन फिर इतना सस्ता रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर कंप्लेंट आने लगती हैं। मतलब सरकार ने ये कहा कि पहले क्वालिटी में फ़र्क आ जाता था, इस कारण अब हम कपड़े मुहैया नहीं कराएंगे, अभिभावकों के अकाउंट में 1100 रुपये की बड़ी रकम भेज देंगे ताकि वो अपने बच्चों के 2 सीज़न के कपड़े खरीद सकें। अब यहाँ पर 200 रुपये का स्वेटर तो नहीं है। अब आते हैं जूते पर। तो क्या आपके पास जूते हैं 175 रुपये के? जूता अगर आप सबसे सस्ता 175 रुपये के जूते नहीं है, सॉरी 125 रुपये के जूते हैं, जिसमें 2 जोड़ी मोजे भी हैं। 6th क्लास का अगर बच्चा है तो कम से कम 12 साल का तो होगा ही। और 12 साल बच्चे के लिए अगर रुपानी का भी जूता अगर आप कहीं से भी खरीदेंगे, अगर यहाँ छोड़ के, तो भी कम से कम आपको 180 या 190 रुपये में तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 जोड़ी मोजे भी देने भैया, 125 रुपये में कैसी बात कर रहे हो आप? तो मोजे कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, एक जोड़ी मोजा कितने का आता है? एक जोड़ी मोजा सबसे सस्ता जो हमारे पास है वो 30 रुपये का है। 30 रुपये का है एक जोड़ी मोजा। तो मतलब 125 रुपये में 2 जोड़ी मोजा और एक जूता तो यहाँ पर मुमकिन नहीं है। चलिए, इनसे एक लिस्ट बनवाते हैं एक एक जोड़ी कपड़े की, जिसमें आप हमें ये बताइए लिख कर कि अगर एक एक जोड़ी कपड़ा लेते हैं तो कितना रुपए पड़ता है टोटल? जो फुल शर्ट है, जो 32 नंबर की जो आएगी सरकारी स्कूल की, वो 200 रुपये की पड़ेगी। और 34 नंबर की पैंट जो है वो 250 रुपये की है। और जूता 200 रुपये का है, मोजा 30 रुपये का है, और स्वेटर इसका 250 रुपये का आएगा, और टाई बेल्ट 80 रुपये की, और एक मीडियम क्वालिटी का जो बैग लेंगी वो भी आपका 200 रुपये का आएगा। अगर सस्ता वाला बैग नहीं मिल सकता है क्या? सस्ता वाला बैग नहीं रखते हैं, नहीं ज़्यादा। क्या कारण है? अगर गरीब तबके के लोग आए कि हमें सस्ता वाला ही बैग चाहिए, तो फिर आप कैसे उन लोग को मुहैया कराएंगे? शिकायत आने लगती है उसमें कि आप यहाँ से ले गए थे तो इसकी चैन निकल गई या फट गया, तो फिर बाद में वो कौन चेंज करेगा? तो हम आपको ये दिखाते हैं कि आप ये देखिए, जो एक एक जोड़ी का जो हिसाब बन रहा है कुल, वो 1210 रुपये का बन रहा है। मतलब सरकार ने एक एक जोड़ी के कपड़ों के हिसाब से पैसे भेजे हैं, और सरकार ये उम्मीद कर रही है कि उसमें 2 जोड़ी कपड़े आ जाएं। चलिए, ये तो एक दुकान की बात हो गई। हम आगे जनता से भी बात करेंगे और दुकानों में भी जाकर देखेंगे कि क्या किसी के पास 1100 रुपये में 2 सीज़न के यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग और जूते मिल पा रहे हैं या नहीं। तो भैया ये बताइए, चलिए बताना क्या है, आप हमको 125 रुपये में 2 जोड़ी मोजे और एक जूता दिखा दीजिए स्कूल के बच्चे का 6ठी क्लास का। 2 जोड़ी मोजे और एक जूता, ये सवाल ही नहीं होता मिलने का 125 रुपये। लेकिन सरकार तो 1100 रुपये दे रही है, जिसमें 125 रुपये जूते के हैं। 100-250 रुपये से कम का कोई जूता नहीं है। कोई जूता
नहीं है। कोई अगर बात क्वालिटी की जाए, सबसे बेकार क्वालिटी का आप हमें दिखा दीजिए तो सबसे बेकार क्वालिटी भी आपको 200 रुपए की मिलेगी। भैया आखिर कारण क्या है कि सरकार ने जब 125 रुपए बोले हैं तो किस हिसाब से बोल दिया? आपको क्यों, आप लोग के पास क्यों नहीं है? कारण तो पता होगा। भाई जब कंपनी हमको देगी तभी तो मिलेगा। हाँ, कंपनी हमको उस रेट पे देती नहीं है, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से अगर आप लोग खुद से कितना भी कम करेंगे तो भी क्या ये मुमकिन है कि अब 125 रुपए में जूता मोजा हो पाएगा? सवाल ही नहीं होता है उसमें। क्या कह रहे हो भैया? होलसेल में तो 125 का मिलता नहीं, रिटेल में हम कैसे बेचेंगे? तो हमने जूतों के रेट पता किए हैं और जो यूनिफॉर्म है उसके रेट पता किए। अभी आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी छोटी सी मामूली सी दुकान है स्कूल बैग्स की, तो हम इनसे भी जानेंगे कि स्कूल बैग्स कितने के। क्यों भैया, सबसे चीप क्वालिटी का स्कूल बैग कितने रुपए का है आपके पास? 500 रुपये तक। 500 रुपये तक। 500 रुपए का। बताइए क्या 1100 रुपए में 2 जोड़ी कपड़े, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर मुमकिन है? नहीं नहीं, क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उसने में कुछ नहीं हो पाएगा। महंगाई इतनी है, खाली जो है अभी कपड़े ही लेंगे तो वही खाली 1100 के बैठ जाएंगे। बस्ता बस्ता फिर कहाँ से लेंगे? मतलब महंगाई के कारण मुश्किल है। मुश्किल। आप बताइए भैया, आपको लगता है 1100 रुपए में क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं। लेकिन सरकार तो 1100 ही भेज रही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सरकार जब देगी तभी तो हम लोग को मिलेगा। सरकार जो दिलेगा कुछ बढ़ा दे तो कुछ हेल्प हो जाए, तो जो है सरकार कुछ हेल्प कर दे तो हम लोग की थोड़ी वो हो जाए। लेकिन ताकि अगर हम आप बेकार से बेकार क्वालिटी का लेते हैं तो भी मुमकिन नहीं है तो क्या? नहीं हो पाएगा तब भी। तब भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो तब भी पाएगा। अच्छा, लगभग एक स्वेटर कितने का आता होगा? कम से कम करीब 400 रुपए का। 400 रुपए का। लेकिन सरकार आपको स्वेटर के लिए 200 रुपए दे रही है। तो कहाँ हो पाएगा? जेब से मिलाना तो क्या हम पड़ेगा। लोग अपनी जेब से मिलाएंगे? 1100 रुपए में 300 रुपए की 2 जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं यहाँ चप्पल 4 जोड़ी नहीं मिलेंगे तो कपड़े क्या मिलेंगे? और 200 रुपए में स्वेटर आपको क्या उम्मीद है मिल सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी चल रही है, आपको महंगाई नहीं लग रही? कितनी महंगाई, यहाँ खाना पीना तो छोड़ो। तो ये बताइए कि बच्चे का स्वेटर लगभग कितने रुपए में आ सकता है? वो तो सूटर जैसे अच्छा लो स्कूली तो 300 से नीचे कोई मिल जाएगा? नहीं हो पा रहे हैं तो कहाँ ले पाएंगे? तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभिभावकों से भी बात करी है कि क्या 1100 रुपए में यूनिफॉर्म मिलना मुमकिन है या नहीं है। तो सबने यही साफ कर दिया है कि जो यूनिफॉर्म है वो 1100 रुपए में नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आसमान छूती जा रही है, उस हिसाब से तो आज के आने वाले समय में भी ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा कि 1100 रुपए में स्कूल का पूरा यूनिफॉर्म मिल पाए। इसके साथ ही हमने खुद रियलिटी चेक किया और हम दुकानों में भी गए। हम स्कूल बैग की भी दुकान पर गए, हम जूते मोजे की दुकान पर भी गए, इसके साथ ही यूनिफॉर्म की दुकान पर भी गए, जहां पर सिंगल पीस का 1200 कुछ रुपए का बजट बन रहा था। लेकिन सरकार ने 1100 रुपए की रकम दी है, जिसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस बढ़ती महंगाई में ये तो साफ हो गया है कि सरकार द्वारा जो बच्चों के हित में फैसला किया गया है और अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए भेजे गए हैं, उसमें बच्चों का यूनिफॉर्म आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर।